संजीव इंग्लिश कोर्स कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड से 4 प्रश्न हम कर चुके हैं। 5वां प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, ये भी लेटर के ऊपर है, तो आप ध्यान से इसको करिए। ठीक है, हर लेटर की आपको हिंदी, और आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 है लेटर के ऊपर। यू आर जारा लिविंग इन पुणे। ठीक है, आप जारा हैं, पुणे में रहती हैं। योर फ्रेंड राधा हैज won a गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन। योर फ्रेंड राधा, तुम्हारी जो दोस्त है, तुम्हारी मित्र है राधा, हैज won a गोल्ड मेडल, उसने एक स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट यानी राज्य स्तरीय इंग्लिश डिबेट कंपटीशन यानी इंग्लिश वाद विवाद कंपटीशन, उसमें प्रतियोगिता के अंदर अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, राइट लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, एक पत्र लिखो टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, उसे बधाई देते हुए, उसे बधाई दे देनी है। यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, आप ये पॉइंट, ये बिंदु ले सकते हैं। टेक यानी लेना, आप ये बिंदु ले सकते हैं। ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स यानी दिए गए बिंदु। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, यानी तुम्हें ये चीज कैसे पता लगी। हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू कम, तुम्हें कैसी पता लगी, तुमने कैसे जाना। टू नो अबाउट दिस, तुम्हें इसके बारे में कैसे तुम्हें जाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस, अब उसे बधाई देनी है, यानी उसे बधाई देनी है उसकी सफलता के ऊपर, सफलता पे। ठीक है, हाउ डज शी फील अबाउट, हाउ डज शी फील यानी अब आप कैसा, यानी वो कैसा महसूस कर रही है। अबाउट हर अचीवमेंट यानी उसके अचीवमेंट पर वो कैसा महसूस कर रही होगी। ठीक है, गुड विशेज फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, उसे शुभकामनाएं देनी है। शुभकामनाएं, गुड यानी शुभ, यहाँ पर गुड क्या है? गुड विशेज यानी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, सुखद भविष्य, अच्छा भविष्य। ब्राइट फ्यूचर, बहुत ही उज्जवल, ब्राइट यानी उज्जवल, उज्जवल भविष्य के लिए। ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, इनवाइट हर फॉर ए विजिट टू योर प्लेस, इनवाइट यानी उसे आमंत्रित करो फॉर ए विजिट टू योर प्लेस, अपने स्थान के लिए, अपनी जगह पर आप उसे इनवाइट करो। ठीक है, तो ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, दिए गए बिंदु है, इन्हीं को हम इस पत्र में डालेंगे। ठीक है, अब आप इस पत्र को ध्यान से करना है। बिल्कुल, ये इसके आंसर दिए हुए हैं। थोड़ा सा इसको अपन ऊपर कर लेते हैं ताकि ये उसमें आ जाए। ठीक है, अपन इसको ऊपर कर देते हैं। अब है इसके उत्तर। पता नहीं अब तुमको कैसा दिख रहा होगा बच्चों, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आंसर, उत्तर दिए हैं इसके। सबसे पहले पता नेहरू नगर, क्योंकि मतलब पता, अब आप पुणे में रहते हो ना। ठीक है, तो आप नियर बस स्टैंड पुणे, तो यहाँ पे सिर्फ पुणे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप क्या करना है, यहाँ पे नीचे पुणे लिख देना। बाकी इसके अलावा अपना पता कुछ भी लिख सकते हो, नेहरू नगर, बस स्टैंड के पास या स्कूल के पास, कहीं भी। नियर बस स्टैंड यानी बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास। ठीक है, 11 फरवरी 2000, अब यहाँ पर नहीं दे रखा है, 2025 26 जो भी एग्जाम की डेट होगी वो तो आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, 11 फरवरी, तो यहाँ पे तो लेकिन लेटर में 11 फरवरी दिया हुआ है, 11 फरवरी 2000। डियर राधा, क्योंकि आप कौन हो? आप हो जारा। ठीक है, आप कौन हो? जारा, और आपकी फ्रेंड कौन है? राधा, आपको राधा को लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? डियर राधा, क्या लिखोगे? डियर राधा। ठीक है, क्या लिखना है आपको? डियर राधा को आपको लिखना है लेटर। ठीक है, अब उसके बाद आई वॉज, डियर राधा पहले लिखेंगे, डियर राधा। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल देंगे, जिस डेट को आपने लिखा है 11 फरवरी, यहाँ पे डेट दी हुई 11 फरवरी 2025 26 जो भी। डियर राधा, आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वॉज यानी खुश थी, क्योंकि आप ज़ारा होना इसलिए। आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लेड, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड। वैन योर मदर इन्फॉर्म मी, जब तुम्हारी माँ ने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया यानी सूचना दी, दैट यू हैड वॉन ए गोल्ड मेडल। ठीक है, जब तुमने, यू हैड वॉन, कुछ लोग वॉन बोलते हैं, कुछ वन बोलते हैं, काहे कुछ भी बोलो, पर स्पेलिंग WON ही रहेगी। ठीक है, वॉन वन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश थी मैं। ग्लैड वैन योर मदर इन्फॉर्म मी, जब तुम्हारी माँ ने मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे सूचना दी। दैट का मतलब कि यू हैड वॉन ए गोल्ड मेडल, कि तुमने गोल्ड मेडल ले लिया है, स्वर्ण पदक जीता है, ले लिया है। वॉन यानी जीता। ठीक है, इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन,
किसमें जीता है? द स्टेट, राज्य स्तरीय, स्टेट यानी राज्य की, इंग्लिश अंग्रेजी, डिबेट वाद विवाद, कंपटीशन प्रतियोगिता। तो अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में तुमने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। विच वॉज हेल्ड रिसेंटली, जो कि अभी हाल ही में हुई थी। हेल्ड यानी मतलब जो कि अभी रखी गई थी, रिसेंटली हाल ही में, यानी अभी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, मतलब बहुत शीघ्र ही रखी गई थी, यानी ज़्यादा दिन उसको नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं दिल से तुम्हें धन्यवाद देती हूँ, ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, यानी तुम्हारी बहुत ही शानदार जीत के लिए, शानदार सफलता के लिए, सॉरी सक्सेस यानी सफलता, और ग्रैंड मतलब क्या हुआ? शानदार, भव्य, शानदार या भव्य, ग्रैंड क्या बोलेंगे इसको? ग्रैंड, ठीक है। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, तुम्हारी इस शानदार सफलता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ, दिल से बधाई देती हूँ। हार्टली यानी कॉन्ग्रेचुलेट, दिल से, ठीक है, दिल से बधाई। यू डिजर्व योर अचीवमेंट, नीचे क्या लिखा है? अब देखो नीचे क्या लिखा है, यू डिजर्व योर अचीवमेंट, तुम अपनी इस उपलब्धि को, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, सफलता, कुछ भी कह सकते हो, तुम इसकी सफलता को डिजर्व करती हो, यानी तुम इसके योग्य हो। यू डिजर्व योर अचीवमेंट यानी तुम इस सफलता के योग्य हो, योग्य हो, डिजर्व यानी योग्य होना, यू डिजर्व योर अचीवमेंट, तुम इस सफलता के योग्य हो, इस उपलब्धि के योग्य हो, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, और डिजर्व यानी योग्य होना। आई फील सो, मुझे भी ऐसा लगता है, यू डिजर्व योर अचीवमेंट, आई फील सो, मैं ऐसा महसूस करती हूँ या मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। यू हैव डेवलप्ड योर ऑडिटरी स्किल्स सुपरबली, ठीक है, यू हैव डेवलप्ड यानी तुमने डेवलप कर लिया है, डेवलप यानी विकसित कर लिया है, यू हैव डेवलप्ड यानी तुमने विकसित कर लिया है योर ऑडिटरी स्किल्स, ठीक है। योर ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है वक्ता, मतलब अच्छी तरह बोलने की जो कला है, दक्षता, जो बोलने की कला है, व्याख्यान देने की कला है, प्रवचन देने की जो कला है, ठीक है। क्योंकि डिबेट में क्या करना है भाई, आपको डिबेट है, डिबेट कंपटीशन है, तो डिबेट कंपटीशन के हिसाब से आपको अच्छा ऑरेटर होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए। ऑरेटर यानी वक्ता जो बहुत अच्छा बोलता हो, तो ऑरेटरी बहुत अच्छा बोलने की कला, ऑरेटरी स्किल्स यानी बहुत अच्छा बोलने की कला, उसमें आपने अपने आप में महारत हासिल कर ली, यानी यू हैव डेवलप्ड योर ऑडिटरी स्किल्स सुपरबली, यानी बहुत अच्छे तरीके से तुमने इसको किया है। सुपरबली मतलब बहुत शानदार तरीके से तुमने अपनी इस कला को विकसित कर लिया है। स्किल्स यानी क्षमता या दक्षता, ठीक है, दक्षता। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब व्याख्यान देने की कला, ठीक है, ऑडिटरी, उसको तुमने विकसित कर लिया है। आई एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट गुड विशेष, ठीक है, आई एक्सप्रेस मैं अभिव्यक्त करती हूँ, माई हार्ट फेल्ट गुड विशेष, मेरे दिल में जो उठी हुई भावनाएं हैं, गुड विशेष है, शुभकामनाएं हैं, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है, ठीक है। मैं अपनी पूरे दिल से अपनी इस अभिव्यक्ति को व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर यानी तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। आई कॉर्डियली यानी मैं हार्दिक रूप से इनवाइट यू टू योर विजिट पुणे। देखो आई कॉर्डली यानी अब जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट्स में सब ये लिखा हुआ, देखो जितने पॉइंट्स हैं, आई कॉर्डली, कॉर्डियली, कॉर्डियली का मतलब हार्दिक रूप से, इनवाइट यू टू विजिट पुणे, मैं विजिट पुणे यानी विजिट में तुमको इनवाइट करती हूँ पुणे आने के लिए, विजिट यानी आना, विजिट यानी घूमने के लिए आना, भ्रमण के लिए आना, उसको बोलते हैं विजिट, ठीक है, पुणे के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स यानी तुम्हारे जो माता पिता हैं उनको मेरा प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श, ठीक है, मेरा नमस्ते, जो भी मेरा हो, ठीक है, वो विद बेस्ट रिगार्ड्स में आएगा, ठीक है, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। योर लविंग फ्रेंड जारा, योर लविंग फ्रेंड जारा। अब ये जो पूरे लेटर में, पूरे पत्र में जो लिखे गए ना, जैसे मुझे तुम्हारी माँ से सूचना मिली, ठीक है, और कि तुमने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है, इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में, अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है, जो कि कहाँ पे रखी गई थी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, ठीक है, तुमने अपने ऑडिटरी स्किल को बढ़ा लिया है, ठीक है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है, और मैं तुम्हें अपने पुणे बुलाना चाहती हूँ हार्दिक रूप से, और अपने माता पिता को प्रणाम, ये, और योर लविंग फ्रेंड ज़ारा, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये आपके इस प्रश्न में ही दी गई है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, जैसे पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता लगा, तो तुमने लिखा ना मुझे ये माँ से पता लगा, एक्सट्रीमली ग्लैड व्हेन योर मदर इन्फॉर्म्ड मी, कि भाई हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट, तो ये क्वेश्चन आ गया, इसी का आंसर हमने इसमें लिख दिया। उसके बाद है
कॉन्ग्रेचुलेट और हन सक्सेस तो आपने कॉन्ग्रेचुलेट दे दिया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट कहाँ दिया आपने, आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है, हाउ डज शी फील अबाउट हर अचीवमेंट, ठीक है। उसके अचीवमेंट पर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप क्या लिखोगे, यू डिजर्व योर अचीवमेंट, आई फील सो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एक्सप्रेस माई हार्ट फुल गुड विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये तुम बता रहे हो उसके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है ना। उसके बाद चौथा क्या है, गुड विशेज फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। गुड विशेष देनी है तो आपने गुड विशेष दे दी। आई एक्सप्रेस माई हार्टफुल गुड विशेष फॉर योर फ्यूचर, मतलब प्रश्न में से ही, बिंदुओं से ही आपको आंसर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद इनवाइट हर फॉर ए विजिट टू योर प्लेस, यानी आपका प्लेस कहाँ है, पुणे, तो आपने यहाँ ये लिख दिया, देखो लिख दिया ना यहाँ पे कि आई कॉर्डली इनवाइट यू टू विजिट पुणे, यानी उसमें से निकाल के रख दिया, यानी चारों पॉइंट को आपने लिख दिया। विद बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, ठीक है, और पेरेंट्स को बेस्ट रिगार्ड देना है, प्रणाम स्पर्श करना है, चरण स्पर्श करना है, जो भी करना है। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारी प्रिय मित्र जारा। अब आप कौन हो, राधा हो, ठीक है। ओ सॉरी, आप कौन हो, जारा हो, और आप किसको लिख रही हो, अपनी फ्रेंड राधा को, ठीक है। क्वेश्चन ये ना कि यू आर जारा, ठीक है, तो अपनी फ्रेंड किसको लिखना है, राधा को लिखना है। तो ध्यान से इसको करना है, ठीक है। और ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का, ठीक है। 2026 में परीक्षा होने वाली है, उसके लिए पूरी तैयारी करना, ठीक है। और इसमें कोई भी गलती मत करना, ध्यान से ऐसे ही सजाना, बिल्कुल पहले ये रखना, फिर ये, फिर पैराग्राफ बना बना के, जितना पैराग्राफ बनाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा।